नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों कई आदेश लगे हुए हैं। आज एक यानी 11 तारीख है, तो देखिए 11 तारीख का भी आदेश है और यानी कि कई आदेश लगे हुए। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच 11 अक्टूबर 2023 का निकला हुआ आदेश है। और ये आदेश किस लिए है इसको देखें ध्यान से आप। पहला पॉइंट है आपका श्रीमती मीना आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रायपुर राजा। नंबर दूसरा है श्रीमती चैन कुमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मोडार। नंबर तीसरा है अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां सहायिका जो समायोजन हेतु अपात्र पाई गई हैं, जनपद बहराइच। ये बहराइच की खबर है। नंबर चौथा है संगठन के अन्य पदाधिकारी जनपद स्तर से आप द्वारा जनपद स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं का शासनादेश अनुसार समायोजन न करके स्वार्थपूर्ण कर गलत ढंग से किए जाने विषय की गई शिकायत के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदया बहराइच द्वारा दिनांक 13/10/23 को अपरांत 4 बजे विकास भवन बहराइच में चयन समिति के समक्ष सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में निर्धारित समय पर स्थान पर सुनवाई हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। राज कपूर जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच। तो यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, जो सहायिका हैं, उनकी यानी समायोजन के लिए जो मांगे गए थे तो उनमें उनको समायोजन नहीं हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने इसको कहा है कि गलत ढंग से आपने इसका कार्य किया है, इसलिए आपका हमारा चयन नहीं हुआ है स्वार्थपूर्ण। तो उन्होंने कहा है गलत ढंग से है तो आपकी सुनवाई यानी 13 अक्टूबर को होनी है। तो सभी बहनें समय से अपना 13 अक्टूबर को समय से पहुंचाएं और अपना देखें। ये देखिए मथुरा से बहन है, इनको यानी वहाँ पर कार्यक्रम में किया गया। अब मैं आपको जो सरकारी आदेश है जो मैं उन्हीं को आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर जो पोषण ट्रैकर की जो स्थिति है ये आप देख सकते हैं 10 तारीख की है, 10/10/2023 की। यानी कि अभी भी आंगनवाड़ी बहनों ने लाभार्थियों के मोबाइल नंबर बहुत ही कम फीड किए हैं, कुछ ने तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो बहुत ही खराब स्थिति है, इस पर अधिकारियों ने बहुत ही नाराजगी व्यक्त की है। तो सभी बहनें अपना पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों के मोबाइल सत्यापन कर दें। जिस तरीके से पहले आपने अपने आधार कार्ड सत्यापित किए थे उसी तरीके से मोबाइल सत्यापित करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर देखिए मेरी माटी मेरा देश का ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर सभी आंगनवाड़ी और ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत जो है सभी अपना भाग ले रहे हैं। तो दूसरा आदेश है, लास्ट तक बने रहे, सरकारी आदेश बहुत हैं। आज आपके लिए खुशखबरी है तो आप वीडियो को यानी समय से देखते रहें। जिला कार्यक्रम अधिकारी बागपत ये 9 अक्टूबर का निकला हुआ आदेश है। इसमें क्या है देखें आप। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी। नंबर 2 है समस्त मुख्य सेविकाएं जनपद बागपत विशेषकर आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर चयन हेतु पात्र सहायिकाओं की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यानी जो आंगनवाड़ी सहायिका हैं उनको समायोजन करना था, यानी आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर यानी जो सहायिका थी उनका यानी कि पात्र जो सहायिकाएं थी उनका यानी समायोजन करना था, जो दूसरी जगह पहुंचाना था। और कुछ सहायिकाओं की यानी कि प्रमोशन के लिए भी सूची थी। उपयुक्त विषय का आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनवाड़ी सहायिका संबंधी शासनादेश दिनांक 21/3/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें निहित प्रावधानों के अंतर्गत आंगनवाड़ी सहायिका पद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर चयन किए जाने का प्रावधानों के अंतर्गत सूची तैयार कर परीक्षण करते हुए हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराए जाए ताकि नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा सके। यानी कि जो मार्च में निकला था कि आंगनवाड़ी बहनों की जो सहायिका हैं उनको यानी फॉर्म डाले जाए तो वो कार्यकर्ती के पद पर उनका समायोजन किया जाए, वो यानी कार्य पूरा करें और उनको आंगनवाड़ी का पैसा मिल सके। इसमें क्या हुआ अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो अब आदेश में क्या निकला इसको देखें। निम्न उपबंधों पर विशेष ध्यान देते हुए पात्र सहायिकाओं की सूची तैयार कराई जाए।
नंबर 1 है सहायिका की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। सहायिका द्वारा 12वीं परीक्षा तथा अन्य परीक्षाएं नियमानुसार उत्तीर्ण की गई हों। यदि सहायिका पद की सेवा के दौरान परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो तो विभागीय सक्षम स्तर से अनुमति लेकर की गई हो। यानी अगर आपने यानी नौकरी के समय परीक्षा की है, इंटर हाई स्कूल अगर की है, तो उसमें आपको अधिकारियों का यानी वो होना चाहिए कि हाँ आपको इतने दिन का वेतन नहीं मिला, या आप अगर आपने प्राइवेट की है तब तो आपको कुछ परेशानी नहीं है। अगर आपने रेगुलर की है तो इसके लिए आपको उसके आदेश भी होने चाहिए। नंबर तीसरा है सहायिका की आयु दिनांक 1 जुलाई 2023 से 50 वर्ष से अधिक ना हो। यानी 1 जुलाई जो अभी आपकी निकल के गई है उससे 50 वर्ष तक आपकी 50 वर्ष से अधिक ना हो। नंबर चौथा है आपका चयन के समय विगत 5 में नियमित रूप से मानदेय भुगतान कार्य व्यवहार का भी संज्ञान लिया जाएगा। यानी चयन के संबंध में आपका नियम आया है, यानी पैसा समय से आया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समय से कार्य नहीं करती हैं और आपका मानदेय 1, 2, 4 महीने कभी कभी कट गया हो, तो ये भी आपका देखा जाएगा। और आपका ये है पांचवा नंबर है यदि विगत 5 वर्ष में कार्य में लापरवाही 3 माह अथवा उससे अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित रही हो तो चयन नहीं किया जाएगा। यानी 5 वर्ष के आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, अगर उसमें आपका 3 महीने से अधिक एब्सेंट लगी हुई मिलती है रजिस्टर में तो आपका चयन नहीं होगा। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। 6वां नंबर है सहायिका द्वारा न्यूनतम हरकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट ऑफ 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की गई हो। तो देखिए ये जो शर्त है 5 वर्ष वाली, ये तो सभी बहनों की पूर्ण हो गई है, क्योंकि 5/2000 यानी 10/11 से कोई भर्ती नहीं हुई है। 10 तो क्या बहनों को 12-13 साल से सहायिकाओं की नौकरी यानी कम नहीं है सभी की, और उससे ज़्यादा है लेकिन कम किसी की नहीं है। 7वां नंबर है सहायिका के आरक्षित वर्ग की होने की दशा में यह सुनिश्चित कर लें कि सहायिका की तैनाती संबंधी केंद्र ग्राम में समान आरक्षण श्रेणी का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का पद रिक्त हो। आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी होने की दशा में सहायिका द्वारा आरक्षित वर्ग से होने संबंधी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर किए जाने हेतु चयन का प्रस्ताव हस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 13/10/2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब कदापि न किया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी बागपत। तो यानी देखिए जो नवरात्रि आने वाली है उससे पहले ही आंगनबाड़ियों का चयन होगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी खुशखबरी क्या है मैं इसको आपको बताना चाहूँगी, तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जिन बहनों को जानकारी नहीं होगी डेट निकल जाएगी लिए फिर बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो सभी बहनें इस वीडियो को एक दूसरे को शेयर कर दें। अगर कोई भी जानकारी आपको किसी भी विषय पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कुछ जानकारी पूछना है बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। तो देखिए दूसरी खुशखबरी क्या है इसको भी मैं बताना चाहूँगी। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को जनपद के विभिन्न परियोजना की आंगनबाड़ी के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टेड स्थित धरना स्थल पर कल से अनावरण अनशन कर रही थी। उनके समर्थन में जिले की अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भी बैठी थी। आज धरना स्थल पर वार्ता करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राज कपूर सर, APO श्री पवन कुमार सिंह, लिपिक भारती जी चौधरी के साथ में आए। ये वार्ता के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी और संगठन के पदाधिकारी के बीच में काफ़ी नोकझोंक हुई। समायोजन के दौरान की गई आरक्षण में हेरा फेरी के ऊपर काफ़ी चर्चा की गई और संगठन ने विकास भवन में तैनात लिपिक श्री देवमणि सिंह जी को हटाने के लिए पूर्व और जोर सिफारिश की गई, जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया ने तत्काल हटाने का आश्वासन दिया और जो भी समस्या आंगनबाड़ी से संबंधित है उनके त्वरित निदान के लिए आश्वासन दिया। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अनशन पर बैठी हुई थी उनके समस्या निराकरण के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को शाम 4 बजे, देखिए इसमें गलत लिख दिया 2023-22 लिख गया, यानी 2023 को
4 बजे का समय लिया है। इसके साथ संगठन ने जनपद स्तर के पदाधिकारी के साथ वार्ता कर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन मिला है। ऐसी स्थिति में आमरण अनशन को 13 अक्टूबर 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो पुनः आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो 13 अक्टूबर मैंने आपको बताया है कि 13 अक्टूबर 2023 को इसकी अभी जो मैंने आपको सरकारी आदेश दिखाया था उसमें 4 बजे बुलाया है। जो भी समस्या होगी उसका समाधान होगा। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारी बहनें फिर से धरने पर बैठेंगी। जिस तरीके से बिहार की बहनों ने अपनी हड़ताल, केंद्र बंद हड़ताल, यानी अभी तक उनके 10 से 12 दिन 10 से 12 दिन हो गए, उनकी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। प्रतिदिन उनकी हड़ताल लगातार चल रही है। अब देखिए, कैबिनेट बैठक में 10 अक्टूबर 2023 को क्या आदेश किए मुख्यमंत्री जी ने, इसको देखें आप सभी बहनें। मंत्रिपरिषद में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु ICDS के अंतर्गत हॉट कुक मील योजना को प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पर्याप्त पोषण हेतु गर्म पकाओ भोजन दिए जाने की सुदृढ़ व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो इसको यानी कब से चालू किया जाएगा? इसके 4 से 5 दिन बाद इसको चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये नवरात्रि शुरू होती हैं, नवरात्रि तक इसको लागू करने के आदेश हो चुके हैं। तो वो आदेश भी हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे, सुबह की वीडियो में दिखाएंगे। सुबह वीडियो आप सभी भाई समय से देख लें। हाँ, अभी आज थोड़ा यहाँ 2 से 3 दिन कुछ इस तरीके से चल रहा था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी मैं आपको क्या बताऊँ कि ग्रामीण एरिया के रहने वाले लोग होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटी थी। यानी पशु और जानवर जो होते हैं वो ग्रामीण एरिया में जो यानी कि जो बना लेते हैं, झोंपड़ी डाल लेते हैं, झोंपड़ी टाइप की, तो उसमें बंधे हुए थे। लेकिन उसमें अचानक से रात को 11 बजे पता नहीं किस तरीके से आग लगी और उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उस वजह से हमारे पास में था तो हमें उस वजह से थोड़ा सा 1 से 2 दिन इसको वीडियो नहीं बना पाए आप सभी बहनों के लिए। तो इसमें हम आपसे कहना चाहेंगे समय से वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।